नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। मैं विकास एक बार फिर से आपके लिए अहम जानकारी लेकर हाजिर हूँ। तकनीक ने इंसान की ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है। आज लगभग हम सभी के घरों में ऐसे स्मार्ट डिवाइस हैं जो हमारे इशारों पर काम करते हैं। एलेक्सा से लेकर सीरी और गूगल होम तक, स्मार्ट लाइट, बल्ब, सिक्योरिटी कैमरे और घर के तापमान को नियंत्रित करने वाले थर्मोस्टेट इसकी मिसाल हैं। इन्हें तकनीक की भाषा में इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। यहाँ तक कि हम अपनी रसोई में जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी कई तरीके के सेंसर लगे होते हैं। कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में इनका इस्तेमाल और भी बढ़ने की संभावना है, लेकिन बहुत से लोग इन डिवाइस के बढ़ते इस्तेमाल से खौफजदा हैं। वो इन्हें जासूस कहते हैं। ऐप या इंटरनेट से चलने वाले डिवाइस हमारे आदेशानुसार कार्य करते हैं। हम इन्हें जो भी कमांड देते हैं वे इनमें स्टोर हो जाती है। इस जानकारी का इस्तेमाल किसी भी रूप में किया जा सकता है। एक रिसर्च तो ये भी कहती है कि स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल घरेलू हिंसा को बढ़ावा दे रहा है और रिश्तों में कड़वाहट ला रहा है। खासतौर से स्मार्टफोन का इस्तेमाल तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसमें किसी भी इंसान की निजात पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। स्मार्टफोन के लिए कई ऐसे ऐप हैं जिनमें किसी भी शख्स की जासूसी उसकी जानकारी के बिना हो सकती है। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों पर नज़र रखने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में लगे कैमरे भी बाहर वालों के साथ साथ घर वालों पर भी नज़र रखते हैं। घर में कौन आया, किस कमरे में गया, कितनी देर वहाँ रहा, सब कुछ आपको घर से दूर रहने पर भी पता लग सकता है। यहाँ तक कि आप कब घर से बाहर निकले, कब घर में अंदर आए, ये जानकारी भी आपके कैमरे में मौजूद रहती है, जिसका इस्तेमाल किसी भी रूप में किया जा सकता है। माइक्रोफोन टैबलेट से पत्नी की जासूसी। अगर घर में इंटरनेट से चलने वाले ताले लगे हैं तो घर से दूर रहने पर भी किसी को भी घर में बंद किया जा सकता है। स्मार्ट डिवाइस बनाने वालों ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इनका इस्तेमाल एक दूसरे की ज़िंदगी को नियंत्रित करने और उस पर नज़र रखने के लिए किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। इसकी मिसाल हम एक केस में देख चुके हैं। ब्रिटेन में रॉस केयरनेस नाम के एक व्यक्ति ने घर में तापमान नियंत्रित करने के लिए माइक्रोफोन टैबलेट से अपनी पत्नी की जासूसी की थी, जिसके जुर्म में उसे 11 महीने की सज़ा हुई थी। ऐसे कई और भी मामले सामने आ चुके हैं। जानकारों का कहना है कि एक दूसरे को बुरा भला कहना, मारपीट करना रिश्तों में कड़वाहट लाने के पुराने तरीके हैं, लेकिन स्मार्ट डिवाइस के जरिए जिस तरह से अपराध हो रहे हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं। एक ही घर में जब तमाम स्मार्ट डिवाइस का कंट्रोल घर के किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है तो वहां रहने वाले अन्य व्यक्तियों से नियंत्रण छिन जाता है। वो जैसे चाहे इसका इस्तेमाल कर सकता है। डिवाइस के जरिए की जाने वाली निगरानी धीरे धीरे पीछा करने की सूरत अख्तियार कर लेती है। घर में तकरार शुरू हो जाती है। फिर ये तकरार किस हद तक पहुँचेगी कहना मुश्किल है। दुनिया भर में लगभग 1/3 महिलाओं ने अपने साथी से किसी न किसी रूप में शारीरिक या यौन शोषण का अनुभव किया है। इस तरह की हरकतों से बच्चों में अवसाद, गर्भपात, जन्म के समय बच्चे का कम वजन और HIV के खतरे को बढ़ा देती है। कुछ केस में तो ताक झांक का सिलसिला कत्ल पर जाकर रुकता है। चोरी छुपे किसी की ताक झांक करना उसे मानसिक रूप से परेशान करने जैसा है। दुनिया भर में 38% महिलाओं का कत्ल उनके मौजूदा या पुराने साथी के हाथों ही होता है। जानकार कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू हिंसा हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा होती है। ये एक वायरस की तरह है जो एक दूसरे से फैलता है। 2017 की एक स्टडी बताती है कि जो बच्चे अपने घरों में महिलाओं के साथ हिंसा देखते हैं, बड़े होकर वो भी वैसा ही करते हैं। बहुत से लोग तो अभी ये भी नहीं जानते कि तकनीक से किस किस तरह से शोषण किया जा सकता है। मिसाल के लिए, जिस कमरे में आप सो रहे हैं अचानक वहाँ का तापमान बढ़ा दिया जाए, इंटरनेट कनेक्टेड लॉक से आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, या आधी रात में अचानक डोरबेल बजा दी जाए। घर में घुसने वाले दरवाज़ों का कोड आपको बताए बिना बदल दिया जाए। ये सभी हरकतें आपको दिमागी तौर पर परेशान करने वाली हैं और घरेलू हिंसा के दायरे में आती हैं, लेकिन अक्सर महिलाएं इस बारीकी को समझ नहीं पाती। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कहना है कि अपने पार्टनर के मैसेज की ताक झांक, फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करने वाले ऐप या पार्टनर के कमरे में घुसने की इजाज़त देने वाली डिवाइस में 35% का इजाफा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि जिसकी जासूसी की जाती है उसे पता भी नहीं होता
और उसके फ़ोन में ऐप डाल दिया जाता है। ये सरासर किसी की निजता के अधिकार का हनन है और एक बड़ा जुर्म भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोगों पर लगाम कसने के लिए बहुत से कम हेल्पलाइन हैं। ब्रिटेन में रिफ्यूजी नाम की एक हेल्पलाइन है जो ऐसे लोगों पर नज़र रखती है, लेकिन देखा गया है कि ऐसी हेल्पलाइन भी बहुत मददगार नहीं होती। वो सबसे पहले पीड़ित को पासवर्ड या डिवाइस बदलने का मशवरा देती है और जब ऐसा होता है तो हालात और बिगड़ जाते हैं। ऐसे जासूसी करने वाले पार्टनर से रिश्ता ख़त्म करने पर भी पिंड नहीं छूटता। दरअसल जो लोग इस तरह की जासूसी करते हैं वो एक तरह के दिमागी मरीज़ होते हैं। अगर किसी शख्स को अपने साथी पर शक है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे लोग सामने आने वाली तकलीफ़ों में अपनी खुशी तलाशते हैं। अपने साथी से दूर होने के बाद भी वो उसे परेशान करते रहते हैं। हालांकि ऐसे लोगों पर लगाम कसने के लिए कानून में बदलाव की बात हो रही है। ऐसी हरकत करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई संस्थाएं भी बन रही हैं। तकनीक हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए है। उसका इस्तेमाल उसी तरह से करना चाहिए, न कि उसे हथियार बनाकर अपने ही रिश्तों को तार तार किया जाए। रिश्ते भरोसे की बुनियाद पर ही टिके होते हैं। अगर अपने साथी की जासूसी करनी पड़े तो फिर भरोसा कहाँ है? भरोसा नहीं तो रिश्ता कैसा? किसी भी बुरे रिश्ते में कैद रहने से बेहतर है उससे आज़ाद हो जाना। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।